दुनिया उन्हें खूंखार अपराधी, रूथलेस क्रिमिनल्स, मॉडर्न डे बकनियर्स मानती है जो समंदर में आतंक मचाते हैं। सोमाली पायरेट्स वायलेंस और ग्रीड के लिए जाने जाते हैं। उनकी इमेज न्यूज हेडलाइंस में लॉलेसनेस की वार्निंग की तरह दिखाई जाती है, लेकिन उनके कम्युनिटीज में एक अलग कहानी है। कुछ सोमालीज के लिए ये पायरेट्स अनलाइकली हीरोज हैं, रॉबिनहुड टाइप फिगर्स जो उनके वाटर्स और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं। सच्चाई, जैसा कि ज्यादातर चीजों में होता है, कहीं बीच में होती है। सोमाली पायरेट फिनोमिनन को समझने के लिए विलेन और हीरो के सिंपलिस्टिक लेबल्स से आगे देखना होगा। उन कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक और सोशल फोर्सेस को समझना होगा जिन्होंने उनकी दुनिया को शेप किया है। दुनिया डर के मारे देखती रही क्योंकि सोमाली पायरेट्स ने बढ़ती हुई ऑडेसिटी के साथ शिप्स को हाईजैक करना शुरू कर दिया। क्रूज को एग्जॉर्बिटेंट रैंसम्स के लिए हॉस्टेज रखा। इमेजेस बिल्कुल क्लियर थे, रिकेटी स्किफ्स मैसिव कार्गो वेसल्स के पास आते हुए, रस्टी AK-47S से लैस डेस्परेट मैन ग्लोबल कॉमर्स की ताकत को चुनौती देते हुए। वायलेंस और कैप्टिविटी की स्टोरीज ने लोगों को डरा दिया, एक लॉलेस सोसाइटी की पिक्चर दिखाई जो एवरिस से ड्रिवन है। लेकिन यह नैरेटिव भले ही कंपेलिंग हो, स्टोरी के एक क्रिटिकल पार्ट को मिस करता है। यह डेकेड्स ऑफ इंस्टेबिलिटी, पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन से उपजी डेस्परेशन को नजरअंदाज करता है, जिसने कई सोमाली फिशरमैन को हथियार उठाने के लिए मजबूर किया। सोमाली पायरेट्स अचानक नहीं आए। उनकी स्टोरी उनके नेशन के कोलैप्स, उनके रिसोर्सेज की प्लंडर और इंटरनेशनल कम्युनिटी की इंडिफरेंस से जुड़ी हुई है। यह समझने के लिए कि वे पायरेट्स क्यों बने, हमें पहले उन फोर्सेस को समझना होगा जिन्होंने सोमालिया को बर्बाद किया। तभी हम सोमाली पायरेसी की कॉम्प्लेक्स लेगेसी से ग्रैपल करना शुरू कर सकते हैं, एक लेगेसी जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर शैडो डालती रहती है। सोमाली कोस्ट के नीले पानी जो कभी लाइफ से भरपूर थे और जनरेशंस ऑफ फिशरमैन के लिए लाइवलीहुड का सोर्स थे, पायरेसी का ब्रीडिंग ग्राउंड बन गए। जो लोग कभी नेट्स डालते थे अब AK-47S चलाते हैं। उनकी कलरफुल फिशिंग बोट्स अब मैसिव कार्गो शिप्स का पीछा करने के लिए रिफिटेड हैं। फिशरमैन से आउटलॉज में यह ट्रांसफॉर्मेशन डेस्परेशन की कहानी है। इसका एक स्टार्क इलस्ट्रेशन है कि कैसे पॉवर्टी और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी लोगों को डेस्परेट मेजर्स तक ले जा सकती है। कई सोमालिस के लिए समुद्र उनकी इनकम का ओनली सोर्स था, जनरेशन से चली आ रही एक वे ऑफ लाइफ। लेकिन जैसे जैसे उनका देश केओस में डूबता गया, उनकी लाइवलीहुड्स उनके कंट्रोल से बाहर की फोर्सेस से थ्रेटेंड हो गईं। फॉरेन ट्रॉलर्स द्वारा इलीगल फिशिंग ने फिश स्टॉक्स को कम कर दिया, जबकि टॉक्सिक वेस्ट डंपिंग ने पानी को जहरीला बना दिया, जिससे उनकी कैच और कम हो गई। मछुआरे जिनकी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ पर अटैक हो रहा था, हेल्पलेसली देखते रहे क्योंकि उनके नेट्स खाली आते थे और उनके फैमिलीज भूखे रहते थे। इस डेस्परेशन के बीच एक नया अपॉर्चुनिटी आया, सर्वाइवल का एक डेंजरस और इलिसिट रास्ता, पायरेसी। फॉरेन इंक्रोचमेंट से अपने फिशिंग ग्राउंड्स को प्रोटेक्ट करने की एक डेस्परेट अटेम्प्ट के रूप में शुरू हुआ, जल्द ही एक लुक्रेटिव क्रिमिनल एंटरप्राइज में बदल गया। पायरेट्स शुरू में रूडिमेंट्री वेपन्स से लैस और स्मॉल बोट्स से ऑपरेट करते हुए जल्दी ही हाईजैकिंग की आर्ट सीख गए, वल्नरेबल शिप्स को रैंसम के लिए टारगेट किया। दुनिया डिसबिलीफ में देखती रही क्योंकि पायरेट्स के ये सीमिंगली रैगटैग ग्रुप्स मैसिव कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर्स को सक्सेसफुली कैप्चर करते थे, क्रूज को मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रैंसम के लिए हॉस्टेज रखते थे। पायरेसी के इन अर्ली एक्ट्स की सक्सेस ने दूसरों को एम्बोल्डन किया और डेस्परेट मैन को उनकी रैंक्स में शामिल किया। सर्वाइवल का एक डेस्परेट एक्ट एक कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल नेटवर्क में इवॉल्व हो गया था, जिसने 21st सेंचुरी में पायरेसी का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। मेयर्स्क अलाबामा, एक US फ्लैग्ड कार्गो शिप जो ह्यूमैनिटेरियन एड ले जा रहा था, की स्टोरी सोमाली पायरेट्स की ऑडेसिटी और ब्रूटैलिटी का सिनोनिम बन गई। साल 2009 था और दुनिया हॉरर में देखती रही क्योंकि पायरेट्स का एक स्मॉल बैंड ऑटोमेटिक वेपन्स और RPG से लैस एक डेयरिंग डेलाइट अटैक में एक मैसिव कार्गो शिप पर हमला कर दिया। यह सिर्फ एक और हाईजैकिंग नहीं थी, यह अमेरिकन इंटरेस्ट पर एक ब्रेजन असॉल्ट था और इसने दुनिया का ध्यान पायरेसी के किसी भी एक्ट से पहले की तरह खींचा। डिमिन्यूटिव लेकिन फियर्स अब्दुवाली म्यूज के नेतृत्व में पायरेट्स ने मेयर्स्क अलाबामा से संपर्क किया क्योंकि यह इंडियन ओशन के वास्ट एक्सपेंस से गुजर रहा था। क्रू आउटनंबर्ड और आउटगन्ड बहादुरी से लड़े, लेकिन पायरेट्स एक टेंस स्टैंड ऑफ के बाद वेसल में बोर्ड करने में कामयाब रहे। इसके बाद क्रू के लिए एक टेरिफाइंग ऑर्डियल शुरू हुई, जिन्हें हॉस्टेज बना लिया गया।
क्योंकि पायरेट्स मल्टी मिलियन डॉलर रैंसम नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे। इस ड्रामा के सेंटर में कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स शिप्स कमांडर थे। फिलिप्स ने करेज के एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्ट में अपने क्रू की सेफ्टी के बदले खुद को हॉस्टेज के रूप में ऑफर किया। इस सेल्फलेस एक्ट ने उन्हें नेशनल हीरो बना दिया, लेकिन इसने उन्हें इमेंस डेंजर में भी डाल दिया, क्योंकि वे इंटरनेशनल इंट्रीग के हाई स्टेक्स गेम में पॉन बन गए। मायर्स्क अलाबामा हाईजैकिंग एक ग्लोबल मीडिया सेंसेशन बन गई। न्यूज चैनल्स लाइव अपडेट्स ब्रॉडकास्ट करते रहे, क्योंकि यूएस नेवी वॉरशिप्स उस लाइफ बोट को घेरे हुए थे जहां फिलिप्स को कैप्टिव रखा जा रहा था। स्टैंड ऑफ कई दिनों तक चला। टेंशन हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ती गई। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। इस टेंस स्टैंड ऑफ के रेजोल्यूशन का इंतजार कर रही थी, जो सोमाली पायरेसी द्वारा उत्पन्न वेरी रियल डेंजर्स का सिंबल बन गया था। संकट में एक राष्ट्र, सोमाली पायरेसी की जड़ें। सोमाली पायरेसी के राइज को समझने के लिए हाईजैकिंग्स और रैंसम्स की हेडलाइंस से परे देखना होगा, सोमालिया के टुमल्चुअस हिस्ट्री में जाना होगा। दशकों से हॉर्न ऑफ अफ्रीका का यह नेशन कॉन्फ्लिक्ट पॉवर्टी और इंस्टेबिलिटी से तबाह रहा है। एक परफेक्ट स्टॉर्म जिसने लॉलेसनेस और डिस्पेयर के लिए फर्टाइल ग्राउंड तैयार किया। पायरेट्स मियर अपॉर्चुनिस्टिक क्रिमिनल से दूर इस क्रूसिबल ऑफ सफरिंग से उभरे। उनके एक्शंस एक नेशन के ब्रिंक पर होने का सिम्टम थे। 1991 में सोमाली सेंट्रल गवर्नमेंट के कोलैप्स ने देश को केओस में डाल दिया। एक पावर वैक्यूम छोड़ दिया जो जल्दी ही वॉरिंग क्लैन मिलिशियस से भर गया। ईयर्स ऑफ सिविल वॉर ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, उसकी इकोनॉमी को शैटर कर दिया और उसके लोगों को पॉवर्टी में डाल दिया। रूल ऑफ लॉ टूट गया और उसके साथ ऑर्डर या अपॉर्चुनिटी का कोई भी सेम्बलेंस। इस केओस के बीच फॉरेन पावर्स, लेजिटिमेट और क्रिमिनल, दोनों ने सोमालिया की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाने का अपॉर्चुनिटी देखा। इलीगल फिशिंग ट्रॉलर्स ने सोमालिया के रिच फिशिंग ग्राउंड्स को लूटना शुरू कर दिया। लोकल फिशरमैन को उनकी लाइवलीहुड से वंचित कर दिया। साथ ही अनस्क्रूपुलस कंपनीज ने सोमालिया के लॉलेस शोर्स को टॉक्सिक वेस्ट के डंपिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया, पानी को जहरीला बना दिया और मरीन लाइफ को और तबाह कर दिया। सोमाली लोग, उनकी गवर्नमेंट इनकैपेसिटेटेड, उनके रिसोर्सेज लूट लिए गए और उनका एनवायरनमेंट जहरीला हो गया। उन्हें खुद के लिए फेंड करने के लिए छोड़ दिया गया। डेस्परेशन और लॉलेसनेस के इस क्लाइमेट में पायरेसी रेजिस्टेंस के एक फॉर्म के रूप में उभरी, उन फोर्सेस पर स्ट्राइक बैक करने का एक तरीका जो उनकी वे ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही थी। पायरेट्स, जो अक्सर खुद फॉर्मर फिशरमैन होते थे, ने अपने एक्शंस को अपने वाटर्स की प्रोटेक्ट करने और उन फॉरेन वेसल्स से टोल लेने के तरीके के रूप में जस्टिफाई किया जो उनके देश का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। पायरेसी का बिजनेस, संगठन और विकास फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन के लिए एक डेस्परेट और डिसऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स के रूप में शुरू हुआ। जल्दी ही एक सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल एंटरप्राइज में ट्रांसफॉर्म हो गया। रैंसम पेमेंट्स में लाखों डॉलर से फ्यूल्ड सोमाली पायरेसी छोटी नावों में मछुआरों के रैग टैग ग्रुप से सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट और टैक्टिक्स वाले वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स में इवॉल्व हो गई। पायरेट्स अब केवल फिशिंग वेसल्स को हरास करने से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बड़े और अधिक लुक्रेटिव टारगेट्स पर अपनी नजरें जमाई। हाई सीज को हाई स्टेक्स बैटल ग्राउंड में बदल दिया। सोमाली पायरेट गैंग्स का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसी भी सक्सेसफुल क्रिमिनल एंटरप्राइज की तरह था, क्लियर हायरार्कीज, स्पेशलाइज्ड रोल्स और रूथलेस एफिशिएंसी के साथ। पिरामिड के टॉप पर फाइनेंसियर्स थे, अक्सर वेल्थी बिजनेसमैन या क्लैन एल्डर्स जो ऑपरेशंस को बैंकरोल करते थे, वेपन्स, बोट्स और सप्लाईज खरीदने के लिए फंड्स प्रोवाइड करते थे। ये फाइनेंसियर्स शैडो से ऑपरेट करते हुए बिना किसी शिप पर पैर रखे प्रॉफिट्स का एक सिग्निफिकेंट शेयर प्राप्त करते थे। फाइनेंसियर्स के नीचे ऑर्गेनाइजर्स और नेगोशिएटर्स थे, इंडिविजुअल्स जिनके पास हाईजैकिंग्स की प्लान करने, लॉजिस्टिक्स मैनेज करने और शिपिंग कंपनीज और गवर्नमेंट्स के साथ रैंसम्स नेगोशिएट करने के स्किल्स और कनेक्शंस थे। ये इंडिविजुअल्स अक्सर वेल एजुकेटेड और मल्टीलिंगुअल पायरेट्स के पब्लिक फेस के रूप में काम करते थे, कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस को हैंडल करते थे जो हफ्तों या महीनों तक चल सकती थीं। पिरामिड के बॉटम पर फुट सोल्जर्स थे, यंग मैन जो एक्चुअल हाईजैकिंग्स को कैरी आउट करते थे, अक्सर इम्पॉवरिश्ड बैकग्राउंड से रिक्रूटेड। इन यंग मैन को क्विक रिचेस के प्रॉमिस से लालच दिया जाता था, लाइफ चेंजिंग पेडे के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे। ऑटोमेटिक वेपन्स, आरपीजीज और ग्रैपलिंग हुक्स से लैस वे मैसिव कार्गो शिप्स पर चढ़ जाते थे, क्रूज को हॉस्टेज लेते थे और उन्हें रैंसम के लिए रखते थे। पायरेट्स हमेशा न्यू चैलेंजेस को अडेप्ट करते हुए अपने इल गॉटन गेन्स को फास्टर बोट्स, मोर पावरफुल वेपन्स और जीपीएस सिस्टम्स
और सैटेलाइट फोन्स जैसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करते थे। उन्होंने सोमाली कोस्ट के रिमोट स्ट्रेचेस पर बेसेस एस्टैब्लिश किए, जहां वे हॉस्टेजेस को रख सकते थे, अपनी बोट्स रिपेयर कर सकते थे और अपने वेपन स्टोर कर सकते थे। पायरेसी का बिजनेस, जो कभी कैओटिक फ्री फॉर ऑल था, एक वेल ऑयल्ड मशीन बन गया था, ग्लोबल शिपिंग के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट पैदा कर रहा था।